अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन फोर्स एंड मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जो कि फ़िज़िक्स में हमारे पास आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो व्हेन अ पार्टिकल इज़ थ्रोन ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस इट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि जब भी हम कोई पार्टिकल जो है वो हम अर्थ सरफेस के नियरली फेंकते हैं तो इट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, यानी कि वो एक कर्व पाथ बनाकर जो है वो मूव होता है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ किस तरह से सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो वी एज्यूम डैट द पार्टिकल रिमेन क्लोज टू द अर्थ सरफेस। हम एज्यूम करते हैं कि पार्टिकल जो है वो अर्थ सरफेस से क्लोज है, और जो द पाथ ऑफ सच अ पार्टिकल इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। यानी कि जो पाथ हमारे पास बनता है जब हम किसी भी चीज़ को नियर द अर्थ सरफेस फेंकते हैं तो एक कर्व पाथ बनता है, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का भी नाम देते हैं। और जो द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल, यानी कि जो पाथ फॉलो होता है प्रोजेक्टाइल से, उसको हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन कब हमारे पास होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशंस पे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन देयर आर टू सिमल्टेनियस इंडिपेंडेंट रेक्टिलियन मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस में क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजेंटल मोशन ऑफ द पार्टिकल। यानी कि अगर हमारे पास हॉरिजेंटल मोशन ऑफ द पार्टिकल होगा तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, और अगर हमारे पास जो है वो वर्टिकल मोशन ऑफ द पार्टिकल होगा यानी कि डाउनवर्ड मोशन होगा तो वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगी। यानी कि ये जो कंडीशंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस डिपेंड करती हैं कि आपका पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड हो रहा है या फॉरवर्ड मूव हो रहा है या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो रहा है। तो इस पे डिपेंड करती हैं अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन किस तरह से होती है। एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि दोनों की हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो व्हेन अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड इन द एयर विद सम स्पीड, यानी कि जब वो पार्टिकल जो होगा वो प्रोजेक्ट किया जाएगा हवा में विद सम स्पीड, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग इट्स टाइम इन द एयर इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि सिर्फ एक फोर्स जो है वो उस पर अप्लाई हो रही होगी, वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी के साथ डिनोट करते हैं। तो दिस एक्सेलरेशन एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो एक्सेलरेशन होती है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सबको पता है, उस तरह से करती है। तो देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, विच मीन्स डैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद एक्सेलरेशन को भी हमने देख लिया कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन किस तरह से वर्क करेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं पैराबोलिक मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, उसको देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस विद द इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पे बॉल को प्रोजेक्ट किया हुआ है एंगल थीटा पे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे इसको जो है वो प्रोजेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, जहाँ पे हमें ओ यहाँ पे जो है नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और जो यहाँ पे हमारे पास थीटा नज़र आ रहा है वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ओ टू बी यहाँ पे जो टाइम रिक्वायरमेंट होगा उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, और ओ टू बी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको सब जैसे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे ओ टू बी रेंज बता रहा है, और ये यहाँ से ओ टू बी के जो दरमियान टाइम होगा हम उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, और ओ जो है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इन सब डायग्राम की जो लेबलिंग है वो आप अच्छे से देख लें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो हमारे पास फोर्स एंड मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन के भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम उसको भी जो है वो इन इक्वेशंस के साथ, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं उनके साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट करके, उनको रीफॉर्म करके हम उसका फार्मूला बनाते हैं और उस तरह से उसको अरेंज करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको याद होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें, फॉर फाइंडिंग
different parameters related to projectile motion we can make use of differential equations of motion, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखी हुई है, इक्वेशन 2 लिखी हुई है, इक्वेशन 3 लिखी हुई है। बस थोड़ा सा चेंज ये होगा कि u जो है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दिखा रहा है, टाइम जैसे हमें पता है टाइम t को रिप्रेजेंट कर रहा है, s से डिस्प्लेसमेंट होती है, g से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर स्मॉल g है तो, और v से फाइनल वेलोसिटी। तो ये आप चीज़ें ध्यान में रखिएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन को, क्योंकि आपने रीफॉर्म करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की जो है वो इक्वेशन क्या होगी, किस तरह से हम उसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 इन वर्टिकल डायरेक्शन, देयरफॉर द टाइम ऑफ फार्मूला इज़ गिवन बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को ही यूज़ करेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज़ की है, इक्वेशन 2 यूज़ की हमने यहाँ पे, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में हमने शो किया हेयर यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यानी कि यू वाई को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यू साइन थीटा से एंड एस वाई को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है 0 से। तो एग्जाम्पल में क्या हुआ, GT2 इज इक्वल टू 2t मल्टीप्लाई बाई यू साइन थीटा आ गया, देयरफॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट फार्मूला इज़ गिवन बाय। तो हमारे पास टोटल जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह से फाइंड किया जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हमने इसको सब्सटीट्यूट करके रीफॉर्म करके प्रोजेक्टाइल मोशन का फार्मूला बनाया है। तो अभी आपके मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स में अगर आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट मांगा गया या टाइम का कोई भी न्यूमेरिकल हुआ तो आप उसको इस इक्वेशंस या इसी फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाती है। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हम उस अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज OA इज़ इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो OA है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी UX कर दिया मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम, यानी कि जितना भी टाइम लग रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, R इज़ इक्वल टू U कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2U मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और G हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटेशनल। उसके बाद देखें देयरफॉर इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ गिवन बाय R। तो हमारे पास इक्वेशन आती है लास्ट में वो क्या बन के आती है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जब हम फाइंड करेंगे तो उसको इस तरह से फाइंड करेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। और अगर देखा जाए तो अगर आप डायग्राम पे फोकस करें तो डायग्राम को फोकस करने से ही आपकी इक्वेशन आपको खुद समझ आ जाएंगी कि किस तरह से आपने अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को सब्सटीट्यूट करके रेंज फाइंड करनी है, किसको सब्सटीट्यूट करके आपने अपना टाइम फाइंड करना है। तो अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के, क्योंकि मैक्सिमम हाइट हमें किस तरह से फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखा है कि द ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम हाइट इज़ द हाईएस्ट वर्टिकल पोजीशन अलोंग इट्स ट्रैजेक्टरी, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो होगी वो हाईएस्ट वर्टिकल पोजीशन होगी हमारी ट्रैजेक्टरी पे। द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगी प्रोजेक्टाइल की तो उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी उस पर डिपेंड करेगी। और यहाँ पे लिखा है कि इफ़ v इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v को हम सपोज़ करते हैं इनिशियल वेलोसिटी है और g को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो h जो है वो कैपिटल जो होगा हमारे पास मैक्सिमम हाइट इन मीटर्स, और थीटा जैसे कि आपको पता है एंगल ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेडियंस में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है। यहाँ पे द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन बाय द फार्मूला। तो जब हम ये सारी चीज़ें नोट करेंगे इन सब चीज़ों के बाद ही हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है वो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे देखें V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2G, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हम देख लेते हैं मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है द डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज़ द प्रोजेक्टाइल रेंज, यानी कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको हम प्रोजेक्टाइल रेंज कहेंगे, बिकॉज ग्रेविटी ओनली एक्ट्स वर्टिकली, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो सिर्फ वर्टिकली एक्ट करती है, देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, तो फिर जो है वो हमारे पास नहीं होगी यहाँ पे एक्सेलरेशन। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल लाइक द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट इज़ डिटरमाइंड बाय द इनिशियल स्पीड।
तो जो है कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट जो है वो डिटरमाइन होगी बाय द इनिशियल स्पीड। तो रेंज का हमने फार्मूला यहाँ पे डाल दिया कि अगेन यहाँ पे मैक्सिमम रेंज की बात हो रही है, तो हमने मैक्सिमम रेंज एंगल भी यहाँ पे देख लेना है कि 45 जो है वो हमारे पास मैक्सिमम रेंज होगी। मतलब कि जब हमारे पास मैक्सिमम रेंज जो है वो 45 होगी तो वो वहाँ पे कहलाएगी मैक्सिमम रेंज एंगल। और उसके बाद हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको दी गई है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो ये जो इक्वेशन होगी हम ट्रेजेक्ट्री के लिए यूज़ करेंगे जब हमें ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में। न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसा भी हो जाता है कि आपको ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी होती है, तो ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन। तो हमारा यहीं पे टॉपिक ख़त्म होता है फोर्स एंड मोशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर देखा जाए तो जितने भी लॉज हैं उनके बाद जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही बनता है। तो इसलिए मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन आज अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया कि समझ आ जाए। फुली आप सबके कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़रूर उसको हल कर सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।